यमुना मैया की, श्री बागेश्वर धाम सरकार की, श्री गौरी गोपाल भगवान की। आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि पूज्य महाराजा श्री पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, पूज्य बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर, आपके द्वारा इस देश में एक इतिहास रचा जा रहा है। ये ऐतिहासिक पल है। इतिहास क्या है? ऐतिहासिक पल क्या है कि हम सब सनातनी एक साथ यहाँ बैठ करके, सभी संत जन एक मंच में उपस्थित होकर के हम सनातन एकता की बात कर रहे हैं। सभी संतों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। बहुत कम टाइम पर आपको बस ये निवेदित करना चाहूँगा कि यदि हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों जरा होश करो, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। देश प्रेमी, हम आपस में लड़ जाएंगे तो कौन किसको संभालने आएगा? इसलिए हमें आपस में मिलजुल के रहना है। सनातन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम आपस में लड़ने के लिए नहीं बने, आपस में संगठित होकर के एक दूसरे का सहयोग करने के लिए बने हैं। हम आपस में लड़ गए तो हमारी लड़ाई का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। फूट डालो शासन करो। जब जब लड़े हैं तब तब गुलाम बने हैं। अब लड़ोगे कि संगठित रहोगे? सारे सनातनी एकजुट। पूज्य महाराज जी का यही सपना है कि हम एकजुट रहें। और मुझे इस सनातन पदयात्रा में सेवा गौरी गोपाल जी की रसोई की दी गई, सभी सनातनियों की सेवा भोजन की दी गई। और आगे भी जो पूज्य महाराज जी यात्रा करेंगे उस यात्रा में सभी पदयात्रियों को भोजन की सेवा गौरी गोपाल भगवान की ओर से ही रहेगी। हम सब आपस में मिलजुल करके रहें। जातियां व्यवस्था के लिए बनी हैं, ना कि लड़ने के लिए। तो आज से कितने सनातनी, यदि हमारा कोई भी वंचित शोषित भाई बहन है, हमें सबका साथ देना चाहिए, सबका सहयोग करना चाहिए। आपस में लड़ना सही है कि गलत है? कौन कौन नहीं लड़ेगा आज से? कौन कौन संगठित रहेंगे? ये 5 उंगली हैं, एक उंगली किसी के पकड़ आ जाएगी ना तो मरोड़ देगा, तोड़ देगा उंगली। पर ये 5 उंगली जब मुठिका बन जाती है ना, और मुठिका एक महाकपि हनी, एक मुठिका पड़ जाए तो अक्कल ठिकाने लग जाती है सामने वाले की। हम बिखरे रहेंगे तो उंगली की तरह हैं, और संगठित हो गए तो मुठिका की तरह हैं। इसलिए हम कैसे रहेंगे? बना के बताओ मुठिका। ऐसे रहोगे? सनातनी कोई जातवाद का जहर तो ना घोलने पावेगा बीच में। ब्राह्मण कौन है? हमारा भाई। हम कितने भाई हैं? 4। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम कितने भाई? 4 भाई। एक पिता की संतान है। जब 4 भाई हैं तो भाई की तरह रहना है, आपस में लड़ना नहीं। सभी संत विराजे हैं, सभी संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। हम सब एक रहें, नेक रहें, मिलजुल के सनातन की सेवा करें। पूज्य बागेश्वर धाम वाले महाराज जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि सनातन को जोड़ने का इतना बड़ा प्रयास इन्होंने किया। तालियां बजाकर पूज्य महाराज जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। और आप सबका यह आशीर्वाद सभी सनातनियों पे बना रहे, अपने पे भी बना रहे, सनातनियों पे बना रहे, और सभी संतों का आशीर्वाद आप पे बना रहे। जय गौरी गोपाल। गदा बनने चाहिए, क्योंकि हम अयोध्या जी से चल के आए हैं, जहाँ पर इतने पूज्य संत चरण बैठे हैं। इन लोगों ने इतनी त्याग किया, तपस्या किया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि अयोध्या में 500 वर्ष के त्याग, तपस्या, संघर्ष के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो हम आज यहाँ हैं, और यहाँ कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का भी निर्माण होना चाहिए। इसके नाते हनुमान जी के बिना गधा का तो काम चलना नहीं है। इसके नाते इसे मुष्टिका बना के बोल बजरंगबली की जय श्री राम, जय श्री राम। भारत
हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, जय जय श्री राम। मंचस्थ पूज्य संतों के श्री चरणों में नाक रगड़ के साष्टांग दंडवत प्रणाम। हम समय कम लेंगे, हमारा जितना भी समय है हम सरकार को देना चाहते हैं। हम तो लगातार आपके बीच में बोलते रह रहे हैं, गला बैठी हुई है, चिल्लाते चिल्लाते गला फट चुका है। इसके नाते अपनी पूरी समय सरकार को, लेकिन जिस प्रकार से सनातन संस्कृति, हिंदू और हिंदुत्व को बचाने के लिए पूज्य बागेश्वर बालाजी सरकार के अनन्य सेवक, अनन्य भक्त पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज निकले हैं। अभी पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि जब भगवान श्री कृष्ण को देखा उस ग्वाल बाल के साथ खाते हुए, सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, लीला करते हुए, तो स्वयं परम पिता ब्रह्मा भी भ्रमित हो गए। ये भगवान नहीं हो सकता है, ये साधारण व्यक्ति हो सकता है, इसको फालतू लोग भगवान बनाकर बैठे। जिस प्रकार से पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज को देखने के लिए मैंने देखा, अभी जब मैं आ रहा था, उस पैर की क्षमता मुश्किल से 2 या 3 कुंटल सहने की शक्ति रही होगी, लेकिन उस पैर पर देखा कम से कम 30 कुंटल लोग लटके हुए थे। कोई इधर लटका था, कोई इधर लटका था, कोई इधर लटका था, लेकिन एक भी डाल टूटी नहीं। और ये देखिए, हम लोग तो पीछे से धक्का देकर सरकार को आगे बढ़ा रहे थे, ऊपर से जब वो व्यक्ति चिल्ला रहा था कि प्रभु देख लो, सुन लो, तो एक बार जरूर देख लेते थे। ऐसे इतनी भीड़, अपार धक्का मुक्की और अपार विशाल आप जैसे सनातनियों का जन समूह, जन सैलाब के बीच में वो देख लेते थे कि वो भक्त इतना देर से परेशान है और उसको भी हमारी आशीर्वाद की जरूरत है। तो वाकई में पूज्य महाराज जी ने कहा, अवतारी पुरुष हैं, आपको भगवान हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर ऐसी बनी रहे। और अब यह यात्रा रुकेगा नहीं, ये यात्रा तब तक चलता रहेगा जब तक समाज में छुआछूत, ऊंच नीच, क्षेत्रवाद, भाषावाद, पंथवाद के नाम पर हिंदू जातियों में बटा हुआ है। जब तक हिंदू एक नहीं हो जाएगा, जब तक ये भाषावाद की जंजीर हम तोड़ नहीं देंगे, जब तक सभी हिंदुओं को हम एक नहीं कर देंगे, जब तक गौ माता की हत्या बंद नहीं होगी, जब तक एक नहीं, जितने भी देवालय हैं, जितने भी हमारे धर्म स्थल है, ये चोर, नीच, लुटेरा, बाबर, औरंगजेब, हुमायूं, अकबर, ये जितने बलात्कारी थे, जितने चोर थे, जितने डाकू थे, ये चादर और फादर के मानने वाले, कि जब नामो निशान मिटा नहीं देंगे तब तक ये यात्रा नहीं रुकेगी। क्योंकि ये भारत हिंदू राष्ट्र है, ये भारत सनातन संस्कृति का राष्ट्र है, ये भारत ऐसे पूज्य ऋषि मुनि महात्माओं का देश है, जहां पर चींटी को भी मारने का आदेश नहीं है, जहां कंकर कंकर में शंकर जी का वास है। जब महाराज जी पधार रहे थे, पंडित जी ने महाराज कहा कि महाराज आ गए हो ब्रिज, तुरंत सरकार लेट गए जमीन पर और ऐसे रज उठाया और माथे में लगाया। अरे जहां रज की पूजा होती हो, उस देश में संतों का अपमान, ग्रंथों का अपमान, ग्रंथ फाड़े जा रहे हैं, संत मारे जा रहे हैं, देवी देवता महापुरुषों का अपमान हो रहा है, और हम मौन हैं, चुप हैं। इन तो नहीं चलेगा। पूज्य सरकार ने सबको एक साथ एक जगह धरती पे बैठाया। क्यों बैठाया? इसलिए क्योंकि ये हिंदू सोया है। हिंदू आज रोड पर इसलिए आया है कि उसको लगता है कि एक कोई सिद्ध संत रोड पर आकर और हमको जगा रहा है
कम से कम वो संत जब आया है, हमको जगा रहा है, तो हमको जाना चाहिए। वो विशाल जन समुद्र दिल्ली से लेकर यहाँ तक 1 इंच कहीं जगह नहीं थी। 1 इंच फरीदाबाद के मैदान में 8 से 9 लाख पब्लिक थी पूज्य महाराज जी, और महाराज जी को बोलने का अवसर नहीं मिला। प्रशासन ने निवेदन किया कि सरकार हाथ जोड़ते हैं, आप कितने प्यारे प्यारे भक्त आए हैं, किसी को खरोच लग जाएगा तो आपको तकलीफ होगा, और महाराज जी ने तुरंत बंद कर दिया। 2 मिनट में मंच से उतर गए। ये भाव महाराज जी का। तो जिस प्रकार से पूज्य महाराज जी ने कहा कि कोई अवतारी पुरुष है, वाकई में ये अवतारी पुरुष हैं, लेकिन मंचस्थ सभी संतों के श्री चरणों में नाक रगड़ के ये दास साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है कि पूज्य महाराज जी, ऐसे आपका अनुराग, ऐसे जिस प्रकार से आप लोगों ने स्नेह दिया, अनुराग दिया, इस यात्रा में बढ़ चढ़ के अपना आसन छोड़ के, छत्र चमड़ छोड़ के, ऊंच नीच सारे भेदभाव को भुला करके उसी से खुद खाना, उसी से भक्तों को खिलाना। पूज्य महाराज जी आप लोगों ने खूब खूब स्नेह दिया, खूब खूब आशीर्वाद दिया। आप लोग की ऐसा ही आशीर्वाद जब बना रहेगा तो ये विशाल समुद्र सनातनियों का कारवा रोज बढ़ता रहेगा, और ऐसा बढ़ता रहेगा कि आने वाले दिनों में जो आपने पूज्य बागेश्वर सरकार ने ठाना है कि भारत से हम हिंदुओं के अंदर से छुआछूत को खत्म कर देंगे, भारत में भाषावाद, पंथवाद, क्षेत्रवाद को खत्म कर देंगे, भारत से गौ हत्या को बंद करा देंगे, और भारत को हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। ये सपना साकार होगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बोलिए बागेश्वर धाम की, बोलिए।